अमृत वेला वरदानी वेला के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अमृत वेला हमारी याद शक्तिशाली याद कैसे हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहले के भी सेशन में अमृत वेला की किताब से बाबा के द्वारा जो व्यक्त महावाक्य उच्चारण किए, जिस महावाक्यों का श्रवण करने से, उसका मनन चिंतन करने से हमारी अमृत वेला और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी अमृत वेला शक्तिशाली याद कैसी हो, वो हम आज के इस सत्र में देखेंगे। तो बाबा ने कहा है कि भक्त बनने के बजाय स्व स्थिति को समर्थ बनाओ। भक्ति में तो हम भगवान से बातें करते थे, भगवान से मांगते रहते थे, लेकिन यहाँ पर बाबा के बच्चे हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो अधिकारी आत्माएं अपने हाथ कभी फैला नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि भक्त बनने के बजाय स्व स्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में बैठो। बाबा ने हम सभी बच्चों को समझाया कि अमृत वेले याद में बैठते हो तो बिंदु रूप फरिश्ता स्वरूप में बैठो। परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को स्वरूप में देखते हो। हम उस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत क्यों लगती है? तो बाबा ने इसका रीजन बताया कि सबसे पहले खुद को उस स्वरूप में स्थित करो और बाबा को भी उस स्वरूप में देखो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ता रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता है। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते। जैसे भक्ति में देवी देवताओं को तो बहुत ऊंची नजर से, बहुत ऊंचे स्वरूप से देखते हैं और खुद को तो वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसीलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। बाबा क्या कह रहा है? अमृत वेला उठो जरूर, बाबा की श्रीमत का पालन जरूर करो, क्योंकि भगवान की सबसे पहली आज्ञा है। दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले भगवान की आज्ञा का पालन करना, इसमें भी बहुत ताकत मिलती है। तो बाबा ने कहा स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूह रिहान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हठ से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीति नहीं निभाते। उठ के तो बैठ जाते हैं। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अगर दोनों ही बाप दादा अमृत वेले सैर करने निकले और बच्चों के बाबा से मिलन मनाने के दृश्य को देखे, तो बाबा कहता है कि वो जो दृश्य होता है वो आश्चर्यजनक भी होता है और हंसी वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती है। अगर फिल्म निकालो तो बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के लिए बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्त भी बन जाते और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते।
भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्य आत्मा बना देते हैं। अब चेक करो इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। दिन प्रतिदिन अपने आप को देखो, वह पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक पहनाते। बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे जो है अमृत वेला उठते हैं तो याद और प्यार की मालाएं बाबा को बड़ी विधि पूर्वक पहनाते। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते है ना। हम याद प्यार की माला पहनाते बाबा को, और भक्ति में भगवान को फूलों की माला पहनाने की रस्म है। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाली आत्माएं हैं वो क्या करती हैं? अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते। इतने सारे बच्चे बाबा से मिलन मनाते अमृत वेले, और सभी ही बच्चे बाबा को याद और प्यार की स्नेह की मालाएं पहनाते। तो फिर बाबा के गले में कितनी सारी मालाएं होंगी। तो बाबा तो सुबह श्रृंगारे हुए होते। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते है ना। भक्ति में क्या करते हैं? भावना होती है ना, तो भगवान को जो जड़ मूर्तियों को मानते हैं उन्हें माला सजाने का पहला कार्य करते, पुष्प अर्पण करते। खाली हाथ नहीं जाते मंदिर में है ना, हमेशा फूल आदि पूरी थाली पूजा की सजा के ले जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे। जैसे बच्चे बाबा के गले में स्नेह की याद प्यार की मालाएं अर्पण करते हैं, तो बाबा भी क्या करता है रिटर्न में? बच्चों को स्नेह में पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? पूछ रहा है बाबा कि अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट बाबा जो है बच्चों को, नहीं जैसे आजकल फैशन है ना कि जैसी ड्रेस वैसा ही मेकअप किट होता है, वैसे ही श्रृंगार का सेट होता है, मैचिंग होता है। तो बाबा भी हम सभी को गुणों के गहने, बाबा के पास भी बहुत सारे सेट है ना बच्चों का श्रृंगार करने वाले। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसी श्रृंगार का सेट, ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। बाबा क्या कह रहे हैं कि सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कितनी है, अनगिनत है। हमारी ड्रेसेस तो अनगिनत है। कितने दिव्य गुणों के गहने हैं, कितने श्रृंगार बाबा हम सभी को रोज कराता है।
तो उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। बाबा कहते हैं जैसा समय, जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में, मस्तक में ये श्रृंगार। मस्तक में स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप। बाबा कह रहे हैं मस्तक में ये स्मृति धारण करो कि मैं कौन, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। ये मस्तक की चिंदी हो गई। मस्तक में माना जैसे यहाँ पे सजाते ना माथे पे, तो मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें। ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। ये हाथों के कंगन हो गए। बाबा सारा श्रृंगार बच्चों को करा रहे। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप की बातें सुनते रहना। कानों द्वारा भी क्या करना है, आनंद स्वरूप की बातें सुनते रहना। ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे। ये पांव का श्रृंगार है। पांव भी क्या, कदम कदम पर आनंद स्वरूप बनने के लिए ही उठे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा, विश्व महारानी की राजाई की ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस उठाते हैं ना, आपने देखा ना, जो बड़े बड़े राजा महाराजाएं होते हैं, प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, तो उनकी ड्रेस पीछे से इतनी लंबी होती है कि जो दास दासियां होते हैं ना, उनकी ड्रेस को उठाते हैं। तो वैसे ही अब माया जी संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे। ये 5 विकार, ये 5 तत्व हमारे दासी बनेंगे। तो बाबा कहता है कि ये आपके अधीन होकर चलेंगे। अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र, बाबा ने कहा कि आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते। शक्तियों के व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों है। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो। करना, बाबा ने कहा करना भी आपको ही है, फिर भी कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अड़ुल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाबा के साथ रहे। बाबा क्या कह रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाबा के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे। बाबा क्या है, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा ही स्लोगन याद रखो, ये तिलक लगाना
कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। फिर बाबा ने कहा भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। है तो सारे हमारे जो तिलक, बाबा हमें जो तिलक देता है वो हमारे भिन्न भिन्न टाइटल्स रूपी तिलक है। विजय का तिलक, सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ। अमृत वेले बाबा के आगे बैठ जाओ और बाबा अपने हाथों से, अपने वरद हस्त से क्या कर रहे, हमारे मस्तक में विजय का तिलक दे रहे और वरदान दे रहे कि बच्चे सदा विजयी भव, सदा सफलता मूर्त भव। तो ये तिलक कभी मिट तो नहीं जाता है, माया मिटा तो नहीं देती है। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो। रोज अमृत वेले क्या करना है कि तिलक रोज बाबा कहता है रिफ्रेश करो। मतलब ये नहीं कि एक बार लगा दिया 8 दिन तक वही तिलक रहे। रोज बाबा से स्मृति लेकर, वो वरदान लेकर के कि बाबा रोज मेरे मस्तक में विजय का तिलक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, फ्रेश तिलक लगाओ रोज। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। सारे दिन में हमने फील भी करना है कि बाबा ने अमृत वेले मुझे आत्मा को विजय का तिलक दिया है। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही नहीं, अगर हूं तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की ये भी चेक करो। जब मेरे मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है तो मुझे चेक भी तो करना है ना कि ये तिलक सदा लगा हुआ है या नहीं। फिर बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप का तिलक, भिन्न भिन्न तिलक की नॉलेज दे रहे ना बाबा। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति में भी क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तिलक लगाते हैं, है ना, पुजारी भी तिलक लगाते हैं, फिर मूर्ति को भी तिलक लगाते हैं। तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है वो साथ का तिलक लगाती है ना, वो समझते हैं सुहाग का तिलक। अगर युगल होता है तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहनें बिंदी लगाती है तो बिंदी भी सुहाग की निशानी होती है, और बिंदी नहीं लगाते हैं तो उसका रीजन भी है कि यही मान्यता है कि युगल नहीं है तो बिंदी नहीं लगाते। तो बाबा ने कहा ये साथ का तिलक है तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है, कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी नहीं भूलता है। बाबा ने कहा जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी नहीं भूलता। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदियों का तिलक। तीसरा बाबा ने क्या कहा, 3 बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है, स्मृति, है ना। बाबा ने जो हमें तिलक का अर्थ बताया वो क्या है, वो है स्मृति। स्मृति का तिलक, तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है, और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। सुहाग और भाग्य की निशानी तिलक है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है ना। तिलक क्या है, स्मृति की निशानी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो
तो मैं आत्मा हूँ, ये स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। 3 बिंदियों का तिलक कौन सा? स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है, जो भी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो जो बीत जाता है सो बीती, फुल स्टॉप। तो तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति श्रेष्ठ। अगर ये तीनों स्मृति हमें स्व बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे, है ना, हलचल में आएंगे ना। ड्रामा का ज्ञान नहीं है, बिंदी लगानी आती नहीं है, तो भिन्न भिन्न परिस्थिति आएंगी तो क्या होगा? हलचल में आएंगे। इसलिए ड्रामा का ज्ञान भी अति आवश्यक है। स्मृति क्या रहती है? होना ही है, नथिंग। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है तो हर समय क्या बुद्धि में रहेगा कि नथिंग न्यू, सब जो होना है सो होना है। पहले से ही जानते हैं ना कि ये होना है। तो रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत फायदे करते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, है ना। सुबह अमृत वेले बैठते ना तो बाबा से बहुत सारे फायदे करते कि बाबा अब तो हम ऐसा पुरुषार्थ करेगा, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, हम ऐसे चलेंगे। अच्छी बात है, बाबा कहता है जो वायदे करते हैं अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते इन सब वायदों को कर्म में लाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? इन सभी वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन कर्म में लाओ। बाप दादा सदा कहते हैं अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसीलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते। तो ये 3 बिंदियों का तिलक लगाना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। अगर बहुत जरूरी बात बाबा ने समझाई, अगर ये 3 बिंदियों का तिलक लगाएंगे तो सारा दिन कैसे रहेंगे? अचल अडोल। फिर क्यों, क्या की हलचल ही क्या है? अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये भूलो नहीं। जिस समय कोई भी बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी को अगर समय पे ब्रेक ना लगे तो क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान होगा। तो समय पे फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने कहा कि नथिंग न्यू, होना ही था, हो रहा है, साक्षी होकर देखो। ऐसे नहीं कहो समस्या तो बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन आप सर्वशक्तिवान। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बड़े हुए ना, और बड़े के आगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन खेल। तो निश्चय है कि हमारे विजय तो हुई पड़ी है। तो अमृत वेले इन 3 बिंदियों का तिलक लगाना है, जो सारा दिन माया को मिटाने की हिम्मत ना। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान का भी तिलक हमें अमृत वेले देना है। ये तिलक देंगे तो माया कभी सामना नहीं करेगी। और स्मृति का तिलक है ना, रोज नए नए स्वमान, सुंदर सुंदर स्वमान के तिलक हमें देने। सफलता का तिलक है ना, भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक देते हैं। तो बाबा रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता व तिलक लगाने के लिए चक्र लगा। सुना कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि रोज अमृत वेले बाबा क्या करते हैं? सभी सेवा केंद्रों पर जो बाबा के बच्चे हैं उन सबको सफलता का तिलक लगाने के लिए जाते हैं, चक्र लगाते। और अगर बच्चे सोए हुए हैं तो वो उनकी गफलत है। भगवान तो वरदान देने आया, लेकिन अगर बच्चे सोए हुए तो क्या होगा?
गफलत है तो जैसे दिवाली में हर जगह ज्योति जगा कर रखते, सफाई करते, आवाहन भी करते, वहाँ लक्ष्मी का आवाहन करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन करते। ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। तो हमने देखा कि अमृतवेले बाबा ने बताया कि भिन्न भिन्न तिलक, भिन्न भिन्न स्मृतियों के तिलक, कितने सुंदर सुंदर टाइटल बाबा ने दिए। भिन्न भिन्न श्रृंगार, गुणों के श्रृंगार के सेट पहन के रखे और 3 बिंदियों का तिलक लगाएंगे, सफलता का तिलक, विजय का तिलक। तो नई नई स्मृति, नए नए टाइटल्स जो बाबा हमें देते हैं, तो वो स्वरूप हम बन जाएंगे तो सारा दिन अचल अडोल रहेंगे और हमारा अमृत वेला शक्तिशाली रहेगा। ओम शांति।